अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद बच्चों, देखिए आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट्स अगर एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका है। इसलिए नहीं कि लिमिट से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि अगला जो चैप्टर आपका होगा जो अक्सर आपको कठिन लगता है, बच्चों को कठिन लगता है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से करें तब तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा सा टफ चैप्टर होगा, लेकिन एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो 2 से 3 सवाल आपका पूछता है और तुरंत वो लगाने वाले सवाल होते हैं, तुरंत आप उसका आंसर लगा सकते हैं। बस उसके लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है। तो अगर आप लिमिट समझे रहेंगे तो अगला चैप्टर कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी यानी सत्ता और अवकलनीयता भी आसानी से लगा सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं। तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिसमें आपको लिमिट्स की जरूरत होती है। तो लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी मिला करके अगर देखा जाए तो एनडीए का प्रीवियस ईयर का कभी का भी उठा के आप देखेंगे तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस, कभी कभी 5-5 क्वेश्चन, कभी 3, तो मिनिमम 3 तो पूछता ही पूछता, मैक्सिमम 5, और ये लगने वाले होते हैं। आसानी से इसको आप लगा सकते हैं। तो एकदम आसान तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे, तुरंत आप लगाएंगे, समय भी आपका बचेगा और फुल मार्क्स इसमें आने की संभावना यानी गलत होने की संभावना नगण्य होती है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब ये आसान में आपका माना जाएगा। तो लिमिट्स है क्या आपका? तो लिमिट्स की अगर बात करें, जैसे आपने इसके पहले फंक्शंस पढ़ा होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 है, ये है। अब इसमें मैं पूछ दूं कि देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टू। अब यहां एफ ऑफ 2 का वैल्यू पूछ रहा, तो फंक्शन में आपने क्या पढ़ा है? फंक्शन में आपने पढ़ा है कि x जिसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ 2 चाहिए, तो x की जगह 2 रख दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन यहां आप x की जगह 2 रखते हो तो ये क्या आ जाता है? 0/0 आ जाता है। और 0/0 क्या होता है? इसकी वैल्यू तो आप बता ही नहीं सकते, इनडिटर्मिनेंट होता है, मीनिंगलेस होता है, अर्थहीन रूप, या हिंदी में इसको अनिर्धारी रूप कहते हैं, या इंग्लिश में इसे इंटरमीडिएट फॉर्म भी कहा जाता है आपका। तो अब यहां प्रॉब्लम क्या है? ऐसे भी अगर इस फंक्शन के डोमेन की बात करें, प्रांत की बात करें, तो इसका डोमेन है क्या? इसका डोमेन जो है हमारा वो कितना है? r इन एब्सेंस ऑफ 2 है, मतलब 2 तो इसके डोमेन में ही नहीं है। तो 2 जब इसके डोमेन में नहीं है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी हम नहीं निकाल सकते हैं। एफ ऑफ 2, यहां तो बेवकूफी वाला सवाल है, होगा कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू बताइए। तो मेरे भाई, जब 2 इसके डोमेन में ही नहीं है, प्रांत में ही नहीं है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हम कहां निकाल सकते हैं? तो हमने रख करके भी देखा तो क्या आ गया? 0/0 आ गया, बेकार हो गया कहानी हमारा। अब यहां लाख टके का सवाल आपका यह है कि एग्जैक्ट 2 रखेंगे तब ना ऊपर 0 और नीचे 0 आएगा हमारा। लेकिन 2 से थोड़ा सा कम रखें, 1.9999 रखें, या 2 से थोड़ा सा ज्यादा रखें, 2.00001 रखें, तब तो सवाल है, तब तो ये नहीं बता होगा, तब तो ये 0/0 नहीं बनेगा। तो 2 से थोड़ा सा भी कम रखें और 2 से थोड़ा सा भी ज्यादा रखें हम, तब फिर इसका वैल्यू निकलेगा। लेकिन यहां अब सवाल ये उठता है कि 2 के ठीक पहले वाला नंबर कौन सा है या 2 के ठीक बाद वाला नंबर कौन सा है? तो किसी भी नंबर, अगर आप कोई पूछे कि सीधे, कि बहुत लोगों का आंसर आता है 2 के पहले कौन सा नंबर है, तो 1 है भाई, 1 है। 2 के बाद कौन सा नंबर है, तो 3 है हमारा। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। मैंने नंबर की बात की है, इंटीजर की बात नहीं की है। अगर 2 के पहले का इंटीजर कहें तब तो 1 सही है, 2 के बाद इंटीजर कहें, पूर्णांक कहें, तब तो 3 सही है हमारा। बट यहां हमने पूर्णांक नहीं कहा है, इंटीजर नहीं कहा, हमने क्या? नंबर की बात की है, संख्या की बात की है। तो संख्या अलग चीज है और पूर्णांक अलग चीज है। सारे पूर्णांक तो संख्या है, ऑल इंटीजर्स आर नंबर्स, बट ऑल नंबर्स आर नॉट इंटीजर। सारे नंबर, जैसे 1.5 है, ये हमारा क्या है? नंबर तो है बट
बट इंटीजर नहीं है। लेकिन अगर 2 की बात करें तो 2 इंटीजर भी है और साथ ही साथ वो आपका क्या है, नंबर भी है। तो जैसे अब 2 के ठीक पहले नंबर कहें तो 1 नहीं है, 1.9 भी उसके पहले का नंबर है, 1.99 भी उसके पहले का नंबर है हमारा। तो किसी भी नंबर के ठीक पहले कौन सा नंबर होता है ये बता पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है हमारा। ठीक उसी तरह से जस्ट आफ्टर 2 कौन सा नंबर है, 2 के ठीक बाद वाला कौन नंबर है हमारा, तो ठीक बाद वाला नंबर भी बता पाना संभव नहीं होता हमारा। लेकिन है तो भाई 2 के बाद कोई ना कोई नंबर तो आएगा, 2 के पहले कोई ना कोई नंबर तो आएगा हमारा, लेकिन कौन सा आएगा ये बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। वहां के लिए बड़ा ही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं क्या, कि एक x इक्वल टू 2 लिखा गया है और एक x टेंस टू 2 लिखा गया है। क्या करें, यहां x दोनों में फर्क है, यहां पर x एग्जैक्ट 2 है, 2 ठीक ठीक बराबर है, लेकिन यहां x ठीक ठीक 2 के बराबर नहीं है हमारा। क्या कर रहा है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 की तरफ अग्रसर है। जैसे आप नंबर लाइन जब लेते हो तो ये यहां पे 2 हो गया। ठीक, अब जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू 1.5, x इज इक्वल टू 1.7, x इज इक्वल टू 1.9, x इज इक्वल टू 1.9999, इस तरह से करें हम तो यहां पर क्या है, ये सारे नंबर 2 के पहले हैं, मतलब यहां 2 को हम अप्रोच कर रहे हैं। इसको हम क्या लिखते हैं, x टेंस टू 2 माइनस हमारा x टेंस टू 2 बट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 2। x 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन 2 से कम से 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है। उसी तरह से अगर हम कह दें x is equal to 2.5, x is equal to 2.1, x is equal to 2.01, x is equal to 2.00001 कह दें, तो जितने भी हैं सब 2 से तो ज्यादा ही है ना हमारा, एग्जैक्ट 2 नहीं है। यह जितना जीरो हम लगा देंगे उतना बीच और लास्ट में अगर 1 लिख दिए 2.0000000 करते करते ही हमारा राम नाम सत्य हो गया हमारा। इसका मतलब वो एग्जैक्ट 2 का ही रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कितना भी जीरो लगा दें और लास्ट में जीरो के अलावा कोई और डिजिट रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, तो वो क्या होगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। उसको हम कहते हैं लगभग 2 के बराबर कह सकते हैं आप। ठीक, लेकिन एग्जैक्ट 2 के बराबर नहीं कह सकते हैं, एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं हो सकता है हमारा। तो इससे हम क्या लिखेंगे, x टेंस टू 2 प्लस, ये हम जा तो रहे हैं 2, लेकिन 2 के राइट साइड से 2 को अप्रोच कर रहे हैं, 2 के दाहिनी तरफ से हम 2 की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो यहां दोनों को मिलाकर के ही क्या लिखा जाता है, x टेंस टू 2 लिखा जाता है। ठीक, x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड और 2, either फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 2 और राइट साइड ऑफ 2, मतलब 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है, चाहे वो 2 से कम से 2 की तरफ अग्रसर हो, चाहे 2 से ज्यादा से 2 की तरफ अग्रसर हो हमारा। ऐसे लिखा है, इसका मतलब 2 से कम से 2 की तरफ अग्रसर है, x 2 को अप्रोच कर रहा बट लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा। ऐसे लिखा है, मतलब x 2 को अप्रोच कर रहा लेकिन राइट साइड से 2 से ज्यादा से 2 की तरफ अग्रसर हो रहा हमारा। और ऐसे लिखा है, मतलब 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा, लेफ्ट साइड से भी कर सकता है और राइट साइड से भी कर सकता है। ठीक, तो इन दोनों में यही फर्क है, यहां x एग्जैक्ट 2 के इक्वल है, यहां x एग्जैक्ट 2 के इक्वल नहीं है, 2 से थोड़ा सा कम है या 2 से थोड़ा सा ज्यादा है हमारा। कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इधर वाले को x टेंस टू 2 माइनस h, और इस वाले को लिखते हैं x टेंस टू 2 प्लस h, वेर h, जहां h सवाल उठता है, h क्या है, वेर h इज वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। जितना हम छोटा सोच सकते हैं उससे भी छोटी धनात्मक संख्या, मतलब यहां 2 से कुछ भी पॉजिटिव घटाओगे तो 2 से कम आएगा, यहां 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो 2 से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा हमारा। तो अब यहां पे सवाल ये उठता है, ये सवाल की बात, अब यहां पे f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 है हमारा। अब यहां एग्जैक्ट 2 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है,
2 पर तो इसका वैल्यू ही नहीं निकलेगा, लेकिन 2 से कम या 2 से थोड़े से ज्यादा पर तो ये डिफाइंड होगा हमारा। लेकिन अब हमारे साथ समस्या क्या आ गई है कि 2 के ठीक पहले वाला कौन सा नंबर है कोई बता ही नहीं सकता, 2 के ठीक बाद वाला कौन सा नंबर है ये बता ही नहीं सकता। तो जब हमें x ही नहीं पता रहेगा तो हम यहां y की वैल्यू कहां से निकालेंगे भैया? ठीक, x y निकालने के लिए x तो होना चाहिए। तो यहां पर क्या 2 से कम से पर ये डिफाइंड तो है, परिभाषित तो है, और परिभाषित है इसका मतलब y का वैल्यू निकलना चाहिए। लेकिन कैसे निकालें, क्या निकालें? x 2 से कम कोई नंबर तो होगा, लेकिन कौन सा नंबर है एग्जैक्ट हम बता नहीं सकते। तो यहां पर हम क्या लगभग मान निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट निकालते हैं हम। अगर एग्जैक्ट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है तो अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। तो यहां पे अगर बात करें तो हमारा क्या था कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, जहां x नॉट इक्वल टू 2। x का मान 2 के बराबर तो आप ले ही नहीं सकते हैं भाई। ठीक भाई, नहीं लिया तो हमने मतलब फंक्शन में आपने क्या पढ़ा है कि डोमेन निकालते समय कलाकारी नहीं कर सकते हैं। मतलब डोमेन निकालते समय किसी फंक्शन का फॉर्म चेंज नहीं किया जाता, लेकिन डोमेन जब निकल गया तो इसके साथ जो ऑपरेशन करना है वो आप कर दीजिए। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दें तो x माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये और ये खत्म, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2। लेकिन x का वैल्यू 2 ले नहीं सकते क्योंकि यही तो फंक्शन हमने चेंज किया, तो डोमेन चेंज नहीं करना है हमें। तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4 हो जाएगा, लेकिन x का मान तो 2 रख ही नहीं सकते हैं ना भाई, x का मान तो 2 रखना ही मना है हमारा। तो अगर x का मान 2 नहीं होगा तो y का मान 4 भी नहीं होगा। अगर x नॉट इक्वल टू 2 तो y नॉट इक्वल टू 4। ठीक, तो 2 नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 से कम या ज्यादा तो रखा जा सकता है। तो अब अगर हम x का मान 1.5 रखें, y इज इक्वल टू क्या था x प्लस 2, तो y क्या हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। x की वैल्यू 1.7 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 3.7। x की वैल्यू 1.9 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 3.9। x की वैल्यू 1.999 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 3.999। तो हम कह सकते हैं कि x जैसे जैसे 2 के लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा, 2 की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे y का मान 4 से कम से 4 की तरफ अग्रसर हो रहा। When x tends to 2 from left side of 2, then y tends to 4 left side from left side of 4। अब उसी तरह से हम ज्यादा रख लें, x की वैल्यू 2.5 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 4.5। x की वैल्यू 2.7 रख दें तो y क्या हो जाएगा 4.7। x की वैल्यू 2.9 रखें तो y क्या हो जाएगा 4.9। x की वैल्यू 2.999 रखें तो y क्या हो जाएगा 4.999। तो कह सकते हैं कि when x tends to 2 प्लस, अच्छा ज्यादा नहीं रखना, हमें कम करना, सॉरी यहां ज्यादा नहीं रख करके हमें क्या रखना है 2 की ओर अप्रोच कर रहा है ना, तो x की वैल्यू 2.1 रखें तो y क्या हो जाएगा 4.1। x की वैल्यू 2.001 रखें तो y क्या हो जाएगा 4.001। x की वैल्यू 2.00001 रखें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.00001 हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम 2 के करीब ही तो आ रहे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा से 2 के करीब आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं when x tends to 2 plus implies that y tends to 4 plus हमारा। ठीक, जैसे जैसे x 2 के करीब जा रहा, 2 से ज्यादा से 2 के करीब जा रहा, वैसे वैसे x y का मान 4 से ज्यादा से 4 की तरफ अग्रसर हो रहा, 4 को अप्रोच कर रहा। तो हम दोनों मिला के चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि when x tends to 2 implies that y tends to 4। तो x का मान हम ठीक 2 तो रख नहीं सकते, x का मान 2 आता तब y का मान 4 होता, ना x बराबर 2 है ना y बराबर 4 होगा। लेकिन 2 से कम या ज्यादा रख सकते हैं,
डिफाइंड है, डोमेन में है, तो y का वैल्यू कुछ ना कुछ तो निकलेगा, लेकिन एग्जैक्ट बता पाना वहां पॉसिबल था नहीं। क्यों? क्योंकि 2 के ठीक पहले वाला नंबर ठीक छोटा वाला या उससे ठीक बड़ा वाला नंबर हम बता ही नहीं सकते थे, तो हमने क्या लगभग मान से काम चलाया। तो इसी को हम क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। मतलब जैसे जैसे x का मान 2 को अप्रोच करेगा वैसे वैसे फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 का वैल्यू 4 को अप्रोच करेगा। यहां ध्यान देने वाली बात है हमारा क्या, ना तो यहां x एग्जैक्ट 2 के इक्वल है, ठीक, और ना ही इसका वैल्यू एग्जैक्ट 4 के इक्वल है, ठीक। यहां लिमिट हमने 4 कहा है, तो लिमिट कभी भी एग्जैक्ट की बात ही नहीं करता, पूरा पूरा मान बताता ही नहीं है। ये केवल आपका क्या है, लगभग मान बताता है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड तो हो अगर किसी पॉइंट पर, ठीक, लेकिन एग्जैक्ट उस फंक्शन उस एग्जैक्ट पॉइंट पे डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन उसके आसपास वाले पॉइंट्स पे डिफाइंड हो हमारा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हम बता नहीं पा रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में, वैसी स्थिति में हम क्या लिमिट्स निकालते हैं। तो ये ध्यान रखना है, लिमिट ऑलवेज अप्रोक्सीमेट की बात करेगा, कभी एग्जैक्ट की बात नहीं करता है। अब सवाल उठता है, जैसे इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं, तो ग्राफ जैसे अगर कहें तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, सिंप्लीफाई कर दिया तो एक्स प्लस 2, एक्स जहां नॉट इक्वल टू 2 है। तो यहां अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये एक्स एक्सिस है, ये हो गया वाई एक्सिस 0, ये हो गया ओरिजिन हमारा। तो स्ट्रेट लाइन का ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। एफ ऑफ एक्स को हम y लिख सकते हैं, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी है हमारा, यानी स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप 9-10 से ही सीखते हैं, क्या होता है, एक बार x 0 रख करके y निकाल लीजिए, एक बार y 0 रख करके x निकाल लीजिए। तो x जब 0 रखेंगे इसमें आप, तो y का वैल्यू 2 मिलेगा, ठीक, और y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू -2 मिलेगा। तो इसी से अगर इसका ग्राफ ड्रॉ कर दें तो ये ग्राफ बन गया, ये -2 हो गया, ये 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। लेकिन यहां x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, तो x का वैल्यू अगर 2 नहीं है तो y का वैल्यू 4 भी नहीं होगा। मतलब ये क्या होगा, ब्लैंक डॉट होगा हमारा। 2 पर इसका कोई ग्राफ नहीं है, तो ये हमने ब्लैंक डॉट लगा दिया, मतलब x का वैल्यू 2 होगा तब ना y का मान 4 होगा। तो x अगर 2 नहीं है तो y भी 4 नहीं होगा, तो ये हमने कर दिया, ठीक। अब यहां देखना लिमिट्स, तो ग्राफ से हम क्या देख रहे हैं तो इसके अगर लेफ्ट 2 के लेफ्ट साइड से 2 की तरफ जा रहे हैं तो ये आपका 4 को जा रहा है, और 2 के राइट साइड से आ रहे हैं तब भी ये 4 की तरफ जा रहा है। तो एग्जैक्ट 4 तो नहीं है, लेकिन 4 को अप्रोच कर रहा। तो इसको हम क्या लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 भी हमारा 4 होगा, और लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 भी 4 होगा। दोनों तरफ से 4 को जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, LHL कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, RHL कहा जाता। तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड से भी ग्राफ और राइट साइड से भी ग्राफ, दोनों तरफ से अगर एक ही पॉइंट को अप्रोच कर रहा, एक ही तरफ जा रहा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगा। LHL है जो वो RHL के इक्वल है हमारा, इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट इसका एग्जिस्ट करेगा। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 जो हो जाएगा वो 4 के इक्वल। अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड से अलग जाए और राइट साइड से अलग जाए उस पॉइंट पे, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो x बराबर 0 तो होगा ही नहीं, डोमेन में है ही नहीं। तो इसके अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, उम्मीद करते हैं जानते होंगे आप लोग। क्या होता है इसका ग्राफ, ये बनता है। अब यहां लिमिट की बात करें तो यहां पे अगर देखा जाए तो लिमिट x टेंस टू 0
प्लस 1/x देखा जाए। तो अगर जीरो के राइट साइड से आप रहे हो, जीरो के दाहिनी तरफ से आ रहे हो, तो ये किधर जा रहा, ऊपर जा रहा कोई लिमिट, ठीक, क्या हो जाएगा, ये प्लस इन्फिनिटिव हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव। लेकिन फिर यही अगर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/x लेंगे, तो जीरो के लेफ्ट साइड से, जीरो के बाईं ओर से जब जीरो की तरफ जा रहे हैं, तो ये किधर जा रहा है, नीचे जा रहा, यानी माइनस इन्फिनिटिव की तरफ जा रहा। तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटिव हमारा। तो यहां क्या देख रहे हैं, LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है। LHL जो है वो RHL के इक्वल नहीं है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट हमारा मतलब क्या, ये लिमिट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से अलग जा रहा, राइट साइड से अलग जा रहा, ठीक, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से हमारा, ठीक। अगर दो पार्टी की सरकार बन रही तो दोनों मिलेंगे तब ना सरकार बनाएगी। एक उल्टे, एक इधर क्या 36 वाला, एक 6 की तरफ है, एक 3 वाला तरफ है, मतलब एक का नियम कानून अलग है, मैनिफेस्टो अलग है, दूसरे का अलग है हमारा, तो दोनों का मिलाप ही नहीं होगा, तो कहां से कहेंगे भाई सरकार वो कहां से बना पाएगी, ठीक। तो वही बात सेम है। तो अगर लिमिट निकल रहा तो उस पॉइंट के दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आपका क्या होना चाहिए, सेम नंबर की तरफ अप्रोच करना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड से अदर जा रहा है और राइट साइड से दूसरे तरफ भाग जा रहा है, इसका मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल और लें, f of x इज इक्वल टू 1/mod of x की बात करें, तो इसके अगर आप ग्राफ की बात करते हैं तो 1/mod of x का ग्राफ जो बनता है वो इस टाइप से बनता है। ये है हमारा ग्राफ, 0, ठीक। अब यहां अगर बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करें, 0 प्लस 1/mod of x, तो 0 के राइट साइड से 0 की तरफ आ रहे हैं, तो ये प्लस इंफिनिटी भी जा रहा है। और उसी तरह से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 1/mod of x करें, तो 0 के लेफ्ट साइड से जब 0 की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी प्लस इंफिनिटी की तरफ ही जा रहा है। थोड़ा सा ये सट गया है, ये टच नहीं करता है, ऊपर ही रहता है, ठीक। तो इधर से जा रहा तो भी ये प्लस इंफिनिटिव की तरफ जा रहा, बाईं ओर से जा रहा है तब भी ये प्लस इंफिनिटिव दाहिनी ओर से, और बाईं ओर से जा रहा है तो भी प्लस इंफिनिटिव। तो दोनों तरफ से ये एक जगह को अप्रोच कर रहा है, मतलब कि LHL जो है वो RHL के इक्वल है। LHL जो है वो RHL के इक्वल कहेंगे, यही हमारा क्या हो गया, RHL हो गया। इधर क्या हो गया, LHL हो गया। लेफ्ट साइड से जिधर अप्रोच कर रहा था, राइट साइड से भी उधर ही अप्रोच कर रहा। इसका मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 1/mod of x जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, और ये लिमिट कितने के बराबर होगा, इन्फिनिटिव के बराबर। तो देखिए फिर यहां एक नई चीज आ गई, किसी फंक्शन का वैल्यू तो इन्फिनिटिव नहीं होता, किसी भी फलन का मान अनंत नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता हमारा, लेकिन किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लिमिट इन्फिनिटिव हो सकता है, क्योंकि यहां कोई चीज इन्फिनिटिव के बराबर नहीं होता, ये हम जानते हैं। तो यहां हम बराबर की तो बात ही नहीं कर रहा, जहां लिमिट लग गया तो वहां वो अप्रोच करने की बात कर रहा है, एग्जैक्ट की बात कर ही नहीं रहा। तो उम्मीद करते हैं कि लिमिट का कुछ बेसिक चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी वहां आगे जब डिस्कस करेंगे तो वहां बताया जाएगा कि हर जगह क्या LHL RHL निकालना जरूरी ही होता है, तो ऐसा नहीं होता है। 80% क्वेश्चन में बिना LHL RHL निकाले ही हमारा काम चल जाता है। हाँ, 15-20% सवाल ऐसा जरूर होता है जहां LHL RHL की आवश्यकता होती है, लेकिन यहां LHL RHL की सबसे ज्यादा आवश्यकता लिमिट में कम। जब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप निकालेंगे तो वहां लगभग हर सवाल में आपको LHL और RHL निकालना पड़ता। खैर वो तो आगे की बात है, वो जब डिस्कस करेंगे तो हाँ वो चीज समझ में बेहतर तरीके से आ जाएगा। अब सवाल उठता है कि लिमिट निकालने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि लिमिट आपको x टेंस टू a है, f of x निकालना है।
तो हर जगह जैसे हमने एग्जांपल देखा, पॉइंट रख करके देखा, 1.5, 1.7, 1.99 वगैरह रख करके देखा, तो ऐसे पॉइंट में रखते रहेंगे तब तो बर्बाद हो जाएंगे। हम कितना पॉइंट में रख के निकालते रहेंगे। ठीक, यहां तो चलो एल्जेब्रिक था, रख भी दिया, लेकिन साइन कॉस आ गया हमारा, तब तो साइन 59 का वैल्यू ही नहीं जानते, साइन 58 डिग्री का वैल्यू ही नहीं जानते, हम कितना करते रहेंगे। तो वैसे करना भी नहीं है, बस यहां ये उद्देश्य था कि लिमिट होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या हो, वो बताने का प्रयास किया गया। अगर आपको लिमिट्स निकालने दिया है तो बेसिक जो होता है कि टेंस टू में जो भी रहा वो x में रख करके देख लीजिए। अब x में रख करके देखना होता है कि 0/0, इंफिनिटिव बाई इंफिनिटिव, इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, 1 टू द पावर इंफिनिटिव, 0 इंटू इंफिनिटिव, इंफिनिटिव टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0। ये 7 फॉर्म जो कहलाते हैं वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहलाता है। हिंदी में जिसको क्या कहते हैं, अनिर्धारित रूप, ऐसा रूप जिसका निर्धारण ना किया जा सके। इंग्लिश में से इंटरमीडिएट फॉर्म कहते हैं, या कभी कभी मीनिंगलेस भी कह देते हैं आप। ठीक है, इतना। तो इन 7 फॉर्म में से कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए। अगर इन 7 के अलावा कोई भी 8 फॉर्म है तो जो भी रखने पे आएगा वही उसका लिमिट हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम एग्जांपल में लें कि ये दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 2, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 3। ठीक, अब x टेंस टू 2 पे, तो 2 जब रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 माइनस 2 9। तो 9 तो कोई जो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिखे तो वो था ही नहीं ना हमारा, तो 9 ही इसका आंसर आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये लें कि लिमिट x टेंस टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब x की जगह 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे 2, कोई फॉर्म नहीं है, 0/2 0 ही होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये देखें कि लिमिट x टेंस टू π/6 cos 10x प्लस 1 अपॉन साइन x प्लस 5 दे दिया। अब x की वैल्यू π/6 रख देंगे तो 10 π/6 1/√3 प्लस 1, साइन π/6 1/2 प्लस 5 हमारा, तो 1 प्लस √3 अपॉन 5 11 इंटू 11√3। तो ये भी कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां अगर दे दे, यही दे देता कि लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे देता। अब यहां x की जगह 2 रख देंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, तो ये 0/0 तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब यहां x की जगह आप 2 डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि रख दिया, अभी तक जितना भी 2-3 एग्जाम्पल देखे उसमें जो 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म बताए तो उसमें से कोई नहीं आ रहा था, तो उनमें उन 7 के अलावा 8वां जो भी आ जाए, मतलब इंडिटरमिनेंट नहीं आ रहा, तो वही उसका आंसर हो जाता। अब यहां समस्या जब 2 रख रहे हैं तो ऊपर भी 0 आ रहा, नीचे भी 0 आ रहा, 4 माइनस 10 प्लस 6 0, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0। अब ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा, तो अब यहां x इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को सबसे पहला काम होता है कि हमें डिटरमिनेंट फॉर्म में बदलना पड़ेगा, बिना बदले हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसको अगर हम चाहें तो x टेंस टू 2, इसको x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमने क्या किया, फैक्टराइज कर दिया, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1। अब x की जगह 2 रख देंगे तो ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया 1। अब तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है ना, तो अब कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है, -1, तो -1 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि लिमिट्स निकल आएगा हमारा। दूसरा एक और एग्जांपल देखें, जैसे मान लिया
कि लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट x प्लस 3 माइनस रूट 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 दे दिया। अब यहां x की जगह 2 रखे तो 2 प्लस 3 5 रूट 5 माइनस रूट 5 0, नीचे भी 4, तो ये भी 0/0 का फॉर्म हो गया हमारा। तो अब ये फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है तो डायरेक्ट हम 2 रख नहीं सकते, इस इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर x प्लस 3 माइनस रूट 5 x स्क्वायर माइनस 4, रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट 5 रूट अंडर x प्लस 3 प्लस रूट 5। मतलब हमने क्या कर दिया, इसको रेशनलाइज कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया है हमने। अब ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 5, नीचे x स्क्वायर माइनस 4 और यहां रूट x प्लस 3 प्लस रूट 5 आ गया। अब ये क्या मिल जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को x माइनस 2 x प्लस 2 लिख सकते हैं, रूट x प्लस 3 रूट 5 x माइनस 2 x माइनस 2 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा कि लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x प्लस 2 अंडर रूट x प्लस 3 रूट 5। अब x की जगह 2 रखा जाए, अब तो 0/0 नहीं मिलेगा, तो ऊपर हमारा 1 आ गया, नीचे 4 2 रूट 5 रूट 5 रूट 5 2 रूट 5 2 to 4, यानी 1/8 रूट 5। अब 0/0 ना मिलकर के ये मिल रहा, तो 1/8 रूट 5, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां सवाल ये उठता है कि पिछले वाले सवाल में तो हमने क्या कर दिया था, फैक्टराइज कर दिया था, गुणनखंड निकाल दिया था। इसमें हमने क्या कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, परिमेयीकरण कर लिया। तो हमें सपना तो नहीं आएगा ना भाई, ठीक, वहां एग्जाम में तो लिखा नहीं रहेगा कि इसको फैक्टराइज करना, इसको रेशनलाइज करना। तो पूरे लिमिट्स चैप्टर में हमें यही समझना होता है कि किस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को किस मेथड से डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक। यानी 0/0 का फॉर्म है तब किस मेथड से बदला जाएगा, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव का फॉर्म है तब किस मेथड से बदला जाएगा, 1 पर पावर इन्फिनिटिव का फॉर्म, मतलब जितने भी सातों इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिखे हैं उसको किस मेथड से चेंज करना है, वही पूरे लिमिट्स में आपको पढ़ना होता है। जिस दिन ये चेंज करना सीख गए आप, लिमिट्स आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। कैसे होता है एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे के क्लासेस में। और इसी से आपका लिमिट्स आ गया तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी भी आपको आसानी से आ जाएगा। तो यहां बस लिमिट्स का आपको इंट्रो दिया गया है कि लिमिट्स, उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा कि लिमिट्स होता क्या है, लिमिट्स निकालते क्यों हैं हम लोग, ठीक, और लिमिट्स निकालने के लिए क्या करना होता है, क्या कॉन्सेप्ट समझना होता है, वो सारी चीजें डिस्कस की गई है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तो अगले क्लास में एक एक करके फॉर्म 0/0 लेंगे, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव लेंगे, 1 पर पावर इन्फिनिटिव लेंगे। जैसे यहां बहुत बच्चों को आ गया 1 पर पावर इन्फिनिटिव, तो जमाने से हम 1 पढ़ रहे हैं भाई, ठीक। 0 को किसी से गुणा करते हैं तो 0 आते हैं। ये कि सर क्या मजाक कर रहे हो आप कि 0 इंटू इन्फिनिटिव आपने इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिखा है। हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं कि 0 को किसी से गुणा कर दें तो 0 ही हो जाएगा हमारा। लेकिन यही तो गणित की खूबसूरती है, कभी कभी जो आंखें देखती है, कभी कभी जो हम जानते रहते हैं, तो समय के हिसाब से वो परिवर्तनशील हो जाता है, ठीक। तो 0 इंटू इन्फिनिटिव आपने 0 सही पढ़ा है अभी तक, और मैंने जो 0 इंटू इन्फिनिटिव इंडिटरमिनेंट फॉर्म लिखा वो भी सही है हमारा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आपने जो पढ़ा और मैंने जो यहां बताया, तो कहां पे 0 इंटू इन्फिनिटिव 0 हो जाएगा और कब 0 इंटू इन्फिनिटिव इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, वो सारी बारीकियां हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।